3 माह के बाद फिर हम इसको चेंज करके दूसरे जगह पर ले जाते हैं। सेक्शन में पानी यहाँ से गाय धुलाई इत्यादि के लिए प्लस माल 33 लीटर का जी। सीमेंट पर ही मेन खर्च आता है सर कि आप सेक्स सीमेंट ले रहे हैं। टोटल सर 25 है जी। ये दोनों सर लगभग 40-42 लीटर तक ये दोनों घर की बच्चियाँ है। 17, 18, 19 इसी में हम शुरुआत किए थे। जी जी। ये मेरी गाय है सर फर्स्ट बियान की है ना, ये WWS की है। हाँ। ये मेरी है 48 लीटर जी। पीक में गई है। मिलकर गाय है तो 3 महीना तक अपनी गाय को 50 ग्राम 30 ग्राम ही दें, लेकिन रेप्रोमिन दें जी। और उसका बच्चिया सब घर की है। घर की है? हाँ जी जी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में सर 28, 29, 30 लीटर तक जी गई है। ये यहाँ 4-5 ही घर की बच्चियाँ है सारी। तो ऑर्डर देखने से तो नहीं लग रहा है सर, ऑर्डर देखने से लग रहा है कि 14-15 लीटर ही दूध देगी। नहीं, एक बिल्कुल कम्पैक्ट ऑर्डर में है सर जी। और बिल्कुल ये अपने जब दुहाल के समय पर आएगी तो बिल्कुल इसका ऑर्डर खिल जाएगा सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपका पूरा फार्म जो है कितने बीघे में आपका डेयरी फार्म होगा सर? ये सर लगभग 3 बीघे पर ये डेयरी फार्म है। हाँ। जी। तो अलग अलग हम देख रहे हैं सर सेक्शन बनाए हुए हैं, तो जी, थोड़ा जी। बता दीजिए कि ये जो आपके पीछे सेक्शन है सर जी, किस जी। तरह के? ये सर जब हमारी बच्चियां जन्म लेती है तो 0 डे से लेके 3 माह तक हम यहाँ रखते हैं सर जी। और 3 माह के बाद फिर हम इसको चेंज करके दूसरे जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर हम लगभग 6 महीना तक रखते जी। हैं और 6 महीना के बाद फिर उसका जगह हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो हम बच्चियां देख रहे हैं सर, जी जी। कौन से सीमन की ज्यादातर है इसमें? ये सर टोटल ABS का होगा, एक शायद डेनमार्क का है, बाकी सब ABS का है। जी। तो कितना दिन तक इसमें रखिएगा सर? ये 3 महीना तक सर। 3 महीना तक, जी, जब तक जी। माँ का दूध पिएंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं काफी जो है अच्छा जो है ब्रीडिंग पर कार्य किया जा रहा है यहाँ पर फार्म पर, और सर का जो है काफी सराहनीय कार्य है। बहुत सारे लोग झारखंड में जो है हाई मिल्किंग वाली गाय जो है उनको नहीं मिल पाता है, और यहाँ पर सर इस तरह के टेम्परेचर में भी जो है इनके पास जो है 48 लीटर तक दूध देने वाली अपने फार्म पर गाय जो है तैयार किए हुए हैं। और जो सेक्शन है सर, यहाँ पर जो टैंक रखा हुआ है सर, इसकी मसरफ से रखे हैं? कौन वाला टैंक सर? ये सर टैंक जो मेरा डीप बोरिंग का ये पानी आता है जी। और इसी से हम हर सेक्शन में पानी यहाँ से गाय धुलाई इत्यादि के लिए प्लस माल जी, अपना रखे हुए हैं। हाँ जी। और जो गोबर होता है सर उसका क्या करते हो? तो वेस्ट चला जाता है या? गोबर सर हम पहले के समय पर हम वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाता है तो हम वर्मी कंपोस्ट का अभी नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही लोकल किसान को हम गोबर बेच दे रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं सर आप टैंक रखे हुए हैं, कितना लीटर का है सर? ये सर 35 लीटर का होगा। लगभग सर गैस में क्या महीने में खर्च पड़ जाता होगा? एक तो सर है गैस में तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। गैस तो महीना में आप मुश्किल से 1000-1200 रुपये में गैस हो जाएगा। जी जी। और उसके बाद है कि आप सीमेंट क्या चूज करते हैं। जी जी। तो सीमेंट पर ही मेन खर्च आता है सर कि आप सेक्स सीमेंट ले रहे हैं या फिर कैसा सीमेंट ले रहे हैं जी, तो उसमें खर्च आता तो है। सीमन आपके एरिया में मिल जाता है सर? ये कलकत्ता की एक टीम है सर जो कि ला के हमें देता है। दोनों ABS और डेनमार्क दोनों जी, का? बिल्कुल। और चलिए सर, और आपके फार्म पर सर जो स्टार्टिंग किए थे उस समय की गाय आपके पास है या सारा जो है चेंज कर दिए? नहीं सर, वो सब गाय को हम चेंज कर दिए। पहले जो भी गाय था उसको हम सेल कर दिए है ना। जैसे इस साल हम लगभग 22 गाय हम सेल किए सर। जी जी। है ना, और 12 को बाछी भी सेल कर दी जी। तो ये जो सेक्शन है किस तरह की गाय है सर? ये सर 2 जो है ये हमारा ये मिल्क वाली गाय सब है ना जी। ये सब दूध देने वाली गाय? जी 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 बिल्कुल। और ये जो सेक्शन है सर? ये भी सर ये टोटल दूध देने वाली है। सब आप इसमें बाहर की गाय है या सब अपने घर की? नहीं सर, 80% अपने घर की बच्चियां हैं जी। तो इसमें ज्यादातर कौन से, इसमें हेवी मिल्किंग वाली कौन है सर इस सेक्शन में? इसमें सर हैवी मिलकर ये सब सर 25 से 30 के आसपास में है। 25 से 30? जी जी। यहाँ सर ये टोटल सर 25 से 30 जी। ये दोनों सर लगभग 40-42 लीटर तक ये दोनों घर की बच्चियां है। हाँ जी जी।
तो ये 40 प्लस देती है सर। जी। तो ये कौन से सीमन की है? ये सर दोनों बायफ की सीमेंट की है। बायोफ की। जी जी। तो माँ का क्या मिल्क कैपेसिटी था सर? माया का इसका सर लगभग 25-26। जी। तो कितने लीटर वाली दूध देने वाली गायों पर सर ब्रीडिंग करना शुरू किए थे? सर उस समय तो हम अपने यहाँ 17, 18, 19 इसी में हम शुरुआत किए थे। जी जी। फिर हम अच्छा सीमेंट लगाते चले गए और फिर मेरे यहाँ घर की बछिया जी। आती गई। और ये हम देख रहे हैं सर पूरे फार्म पे आप जो है चूना है ना, हाँ चूना डलवाए हुए हैं। तो जी, इससे जी। क्या बेनिफिट होता है? चूना से देने से सर एक चीज तो है कि अनावश्यक जो कीटाणु इत्यादि होता है वो नहीं आता है जी। और बाहर वो सबसे बड़ी चीज वही है कि आपका फार्म साफ सुथरा रहेगा। जी जी। तो देख सकते हैं काफ़ी सिंपल शेड में अच्छी जो है नस्ल का ब्रीडिंग करके गाय और बछिया को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और शेड जो है ज़्यादा हाई फाई नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, पारंपरिक जो तरीका होता है उसी तरह से शेड बनाया गया है। और इतना टेम्परेचर में भी जो है शेड के अंदर जो है ठंडा है। ये मेरी गाय है सर फर्स्ट बियान की है ना, ये WWS की है। हाँ। ये मेरे यहाँ 48 लीटर जी। पीक में गई है। 48 लीटर। जी जी। तो देख सकते हैं ये गाय जो है WWS की है और इस गाय का जो है मिल्क कैपेसिटी 48 लीटर हाईएस्ट गया। कौन से लैक्टेशन में है सर? ये फर्स्ट लैक्टेशन में सर, अभी 2 दांत की है। फर्स्ट लैक्टेशन में 48 जी, लीटर। जी। तो सेकंड में क्या उम्मीद करते हैं उम्मीद सर 50 प्लस, लगभग इसको 54-55 तो सेकंड जी, जी। लैक्टेशन में जाना ही चाहिए। तो ये सब गायों में सर एक समस्या होता है कि मतलब हीट में तो आ जाती है जी, जी, लेकिन बिल्कुल। रिपीट करती है। इस तरह की समस्या आपके साथ होता है कि? एक्चुअली है क्या सर कि उसमें भी हम कहेंगे पशुपालक भाइयों का कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, जिसके चलते रिपीट का प्रॉब्लम आता है जी, जी। कि जैसे कि अगर जेर का निकल गया, साफ सुथरा निकला कि नहीं। जी। अगर लोग तुरंत ये समझ लेते हैं कि मेरा साफ सुथरा निकल गया, दैट मीन्स अब हमको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन हेवी मिलकर गाय पर हम यही लोगों को कहेंगे कि आपका हेवी मिलकर गाय है तो 3 महीना तक अपनी गाय को 50 ग्राम 30 ग्राम ही दें, लेकिन रेप्रोमिन दें। जी। और उसका कम से कम बच्चा देने के बाद तुरंत 4 गोली कम से कम उसके गर्भाशय में डलवा दें। जी। कम से कम उसको 2 लीटर आप जो है कोई भी गर्भाशय टॉनिक उसको पिलावें, जी। है ना। और ये चीज़ है सर, तो फिर आपका रिपीट और 3 दिन कम से कम सर जी। इसको वॉश करवा देना चाहिए। कितना आपका नेचुरल ढंग से भी अगर जेर गिर गया है फिर भी ये करा दे तो लगभग रिपीट समस्या नहीं रहेगा। जी। और इस सेक्शन में सबसे हेवी में मिल्किंग वाली कौन सी गाय है सर? सर शुरुआत में वहाँ मेरी 1 नंबर 2 नंबर है ना, वो लगभग 30 लीटर से 40 लीटर जी, की जी। है। और ये सब बछिया सब घर की है। घर की है? हाँ जी जी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में सर 28, 29, 30 लीटर तक जी। गई है। ये यहाँ 4-5 ही घर की बच्चियाँ है सारी। तो ऑर्डर देखने से तो नहीं लग रहा है सर, ऑर्डर जी, जी। देखने से लग रहा है कि 14-15 लीटर ही दूध देगी। नहीं, एक बिल्कुल कम्पैक्ट ऑर्डर में है सर जी। और बिल्कुल ये अपने जब दुहाल के समय पर आएगी तो बिल्कुल इसका ऑर्डर खिल जाएगा सर। जी। तो एक कॉम्पैक्ट ऑर्डर और एक लटका हुआ जो ऑर्डर होता है, जी, जी। दोनों में कौन सही होता है? कम्पैक्ट ऑर्डर सर सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। कभी भी हम पशुपालक भाई को ये कहें कि आप लटका हुए ऑर्डर पर ना जाए और कि बहुत ज़्यादा उसका छान है तो उससे वैसी गाय से बचें। जी जी। और ये जो सेक्शन है सर इसमें कितने? हाँ हाँ। क्या उम्र होगा सर इधर बच्चे? ये सब का हो गया होगा सर 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ है ना, जी। उधर का लगभग 8-9 मंथ। जी।